नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मित्रों, आपको मैं नई नई जानकारियां देता रहता हूं। उन सब जानकारियों को आप मुझसे लगातार जिससे मेरे साथ जुड़े रहें, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी सही। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूं वास्तु की सबसे जबरदस्त टिप्स है। वास्तु विज्ञान के अंदर सबसे खतरनाक, यानी कि कुल मिलाकर कहें तो मारक मकान, यानी कि वास्तु दोष में सबसे बड़ा दोष यदि किसी चीज का है तो इन मकानों का है, जिनके कारण व्यक्ति आसमान से लेकर जमीन पर आ जाता है। तो बताने जा रहा हूं आपको सीधा सीधा सब्जेक्ट पर। मैंने हमेशा कहा कि जब भी कोई मकान हो तो उस मकान के अंदर जरूर इस बात को ध्यान कर लेना चाहिए कि क्या पंच तत्व का उसके अंदर पांचों ऊर्जाओं का समागम बैलेंस है। यदि समागम बैलेंस है वायु का, अग्नि का, जल का, आकाश का, तो यहाँ कुल मिलाकर पांचों तत्व का यदि बैलेंस उसके अंदर है तो वो मकान अपने आप में पूरी ऊर्जा वाला मकान होता है। इसमें रोशनी भी आ रही है, हवा भी आ रही है, उसमें आप आकाश को भी निहार सकते हैं, उसमें आप शुद्ध पानी भी पी रहे हैं, ऑक्सीजन भी ले रहे हैं, अग्नि का भी बैलेंस ठीक है। तो सारे बैलेंस यदि उसके अंदर हैं तो वो मकान सर्वश्रेष्ठ मकानों में गिनती होती है। परंतु जब कोई मकान इस प्रकार से मान लिया बना हुआ है और उसके पास ये टी पॉइंट बना है, ये टी पॉइंट, यहां रोड जा रही है मकान के सामने से, इधर सामने से एक मारक रास्ता आ रहा है, तो ये अपने आप में बहुत खतरनाक बात हो गई। यानी कि कुल मिलाकर ये बात ध्यान रखने की है कि सबसे ज्यादा यदि भवन हुआ कोई दूषित तो वो ये भवन हुआ जो टी पॉइंट का मकान होता है, या किसी भी गली के अंदर मकान है और ये टी पॉइंट का रास्ता भी नहीं है दोनों तरफ से, और मकान आखिरी में जाकर के दोनों पूरी गली का ये आखिरी मकान है और ये बिल्कुल इसमें पूरी रोड जाकर के इस मकान पर टकराती है, तो ये बहुत जबरदस्त खतरनाक दोष रहता है। अब इसमें क्या सारे मकानों में दोष होता है? देखिए, बात क्या है कि हमारे मकान जो होते हैं वो 8 दिशाओं के होते हैं। पूर्व हुआ, ईशान हुआ, उत्तर हुआ, वायव्य हुआ, पश्चिम, नेस्त्रे और दक्षिण और अग्निकोण। तो कुल मिलाकर के ये सारे कोण हैं और इन कोणों में सबसे पहले मान लिया मैं बताने चल रहा हूं एक एक करके आपको। मान लिया पूर्व का है, गुरुजी पूर्व का तो बहुत अच्छा कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। पूरब, अगर पूरब से सूरज निकलता है, सूरज से हमको अग्नि का बैलेंस मिलता है, सूर्य से हमको ऊर्जा मिलती है, सूर्य ऊर्जा का कारक है और ऊर्जा के कारक की किरणें यदि इस मकान पर पड़ेंगी तो ये मकान अपने आप में पॉजिटिव हो गया। तो इसमें बिल्कुल शक नहीं है कि वास्तव में बहुत बढ़िया मकान हो गया। पूरी की पूरी ऊर्जा इस मकान के अंदर आती है और इस मकान में ऊर्जा आने के कारण ये एक बेहतरीन मकान हो गया। चलिए मैं अभी यहाँ पर रुकता हूँ, फिर आपके इनके बताऊंगा, इनके उपाय भी मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या उपाय करें। अब देखिए दूसरा, ये आपका ईशान का हो गया। ईशान कौन? यहाँ पर से बहुत बढ़िया भगवान की स्तुति, पूजा पाठ ये सब मिलती है, तो ये भी अच्छा हुआ। उत्तर है, यहाँ कुबेर का वास है, तो जहां कुबेर के वास से कोई अगर एरो मकान में बन रहा है तो बिल्कुल निश्चित बात है बैलेंस, यानी कि धन का आगमन निश्चित रूप से मिला। परंतु यदि वायव्य से कोई चीज है तो वो वायव्य का जो एरो है, यदि वो आपके पास जो आप धन खरीदते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं तो वो आ रहा है, लेकिन जितनी अगर उसमें नेगेटिविटी है तो वो उतनी तेजी से यहाँ उत्तर में धन चला जाएगा, यहाँ ईशान में आपकी भगवान की पूजा चली जाएगी, यहाँ पश्चिम में आप जो भी कुछ कहते हो सब बह जाता है, और यहाँ नेस्त्र में अगर देखें तो आपको ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति क्या है भाई। ये तो यहाँ पर यमराज का द्वार का कहलाता है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ सबसे खतरनाक अगर कोई मकान है तो वो यहाँ इस पर एरो मिल जाए तो आदमी पूरी तरीके से वैसे ही खत्म हो जाएगा, यहाँ से तो कोई पॉजिटिविटी आपको मिलनी ही नहीं है।
सब जगह से मिल जाएगी पॉजिटिविटी, लेकिन यहां दक्षिण से भी नहीं मिलेगी। दक्षिण से इससे नहीं मिलेगी, अग्नि कोण है इस पे भी मिलेगी, तो यहां से भी, अग्नि से भी। तो कुल मिलाकर के सबसे जरूरी हो गया कि भाई इतने कोणों के द्वारा ही हमारा कहीं ना कहीं मकान होगा। अब मकान में नेगेटिविटी कैसे आई? देखिए, मान लिया मैंने आपको बताया कि ये पूरब से आकर के और इस मकान के अंदर ये सामने मकान है, ठीक है, और सामने मकान से एकदम आकर के एक गली इस मकान पर जा रही है, तो इसमें नेगेटिविटी की क्या बात है? ऊर्जा आ रही है नेगेटिविटी। क्या नेगेटिविटी है? ऊर्जा ज्यादा तेजी से आ रही है इस गली के द्वारा, ठीक है, अच्छी बात है। कोई भी किसी भी प्रकार की हवा चले तो वो सभी द्वारों के द्वारा, आपका मकान किसी भी दिशा में हो तो वहां से पूरे वेग, यानी एक वेग आ रहा है जो आपको सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा दे रहा है। तो इसमें सकारात्मक ऊर्जा यहां पर आई और इस मकान में गई। अब अगर ये मकान पूरा वास्तु के हिसाब से सही बना हुआ है, ध्यान से सुनिए, अगर ये मकान पूरा का पूरा वास्तु के हिसाब से सही बना है तो आप ये समझ लीजिए कि ये बहुत सुंदर मकान हो गया। चाहे भले ही इसके अंदर यहां से सामने नेगेटिव, यहां पे ये एरो का चिन्ह, यहां पे ये टी पॉइंट बना हुआ है। क्यों? क्योंकि वास्तु दोष, जहां किचन है वहां किचन है, जहां लैट्रिन है वहां लैट्रिन है, जहां बेडरूम है वहां बेडरूम है। जो भी पूरी कंडीशन है मकान की वो पूरी की पूरी सही है। जब इसमें अंदर पॉजिटिविटी है और इसमें कोई वेग आएगा तो पूरी की पूरी हर चीज के अंदर पॉजिटिविटी भर देगा। बहुत ध्यान रखने की बात है। तो ये अपने आप पॉजिटिविटी पूरे मकान में भर गई। अब मान लिया ये मकान आपका यहां पूरब की फेस का मकान है और इसके पूरब के फेस के बाद ही ये मुख्य द्वार है, और यहां पर यदि देखें तो ये दोनों, ये पूरब हो गया, यहां अग्नि कोण हो गया, यहां ईशान कोण हो गया, परंतु आपने क्या किया? आपने यहां पर एक लैट्रिन बनवा दी, यहां पर आपने एक लैट्रिन बनवा दी। क्या कोण है? ईशान कोण है। ईशान कोण में क्या बना दी? लैट्रिन। पूरे मकान का मुख, यानी वास्तुदेव का मुख पर आपने लैट्रिन का टैंक बना दिया। और मुख जब खराब तो बुद्धि खराब, वाणी खराब, घर में विद्या नहीं आएगी, शिक्षा नहीं आएगी, सब आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे और पूरा घर बर्बादी के कगार पर। क्योंकि उसी वेग को बढ़ाने वाला ये एरो, ये टी पॉइंट भी आपके पास है। तो ये मकान तब सही हो सकता है जब इस मकान का पूरा वास्तु सही हो। एक बात। दूसरी बात, यदि यही चीज ईशान कोण में मिलती है, यही द्वार, तो वही बात है जो मैंने कहा, बस उसमें जो लैट्रिन है, जो आपके सोने की दिशा है वो ठीक होनी जरूरी है। जहां किचन है वहां किचन होनी जरूर है, जहां अग्नि का वास है वहां अग्नि का वास होना जरूरी है, और साथ ही साथ जहां से पानी मिलता है तो पानी का स्रोत, जो उसका बैलेंस जो हाउस का है वो ठीक है। वही बात कुबेर जी की है। धन आ रहा है, उस तरफ मकान है, ये उत्तर दिशा से आ रही है, यानी कि कुल मिलाकर सब चीज बैलेंस में है तो धन खूब आएगा। यही बात आपके वायव्य में, वायव्य में थोड़ी सी कमी है। वायव्य का मतलब है बहना, यानी कुल मिलाकर के यदि हम वायव्य की बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक ऐसी चीज है कि इस मकान से आपके पास में, जो आपके पास, यदि आपके पास आपकी लड़कियां हैं तो वो अच्छे अच्छे घरों में चली जाएंगी और जल्दी उम्र में सही समय से चली जाएंगी। परंतु यदि नेगेटिविटी है तो हर चीज में वो देरी को दिखलाने वाली। तो कुल मिलाकर वायव्य का ये नुकसान मिलेगा, आपका कोई माल है बिकता रहेगा, धन है और नेगेटिविटी उसमें, यहां मकान की सही तरीके से बैलेंस नहीं है तो आपका धन कभी बीमारी पर, कभी रोगों पर, कभी किसी भी ना किसी बुराई के साथ में आपका पूरा धन बह जाएगा। पश्चिम
पश्चिम, पूरब से सूरज का निकलना, पश्चिम में डूबना, यानी ऊर्जा का एंड, यानी ऊर्जा का एंड हो और वहां से तो घर के अंदर उतनी ऊर्जा नहीं आती जितनी ऊर्जा और जगह से आती है। और साथ ही साथ यदि नेगेटिविटी है और वहां से वेग के साथ हवाएं आ रही हैं तो वो भी घुस जाती हैं। एक बात तो मकान की कैसी भी दिशा हो, इसमें एक बात और भी जोड़ के रखिएगा कि क्यों इसमें नेगेटिविटी घुस जाती है वेग के साथ। वो देखिए, ये कोई सी भी दिशा हो, यहां आपका एरो का पॉइंट है, यहां आपके भवन बने हुए हैं, मकान बने हुए हैं दोनों साइड में, ये सड़क के किनारे। अब ये भवन जो है, इनसे क्या निकलता है? इनसे निकलती है गंदगी, और गंदगी कहां जाएगी? वो नाली में आएगी बाहर। तो भवनों से निकली हुई नाली से जो यहाँ पूरी की पूरी नेगेटिविटी जो इस मकान में मल मूत्र के द्वारा होती है, वो नेगेटिविटी आई नालियों में, और नालियों की नेगेटिविटी जो आई वो आई भवनों में। तो आपके साथ वेग के साथ उनकी नेगेटिविटी आपके मकान में घुसेगी। तो ये अपने आप में बात हो गई। जब नेस्त्रीय कोण की बात करें और दक्षिण की बात करें तो ये दोनों के दोनों, इनके जो देव हैं वो यम है। तो कुल मिलाकर के यहां से तो एरो बहुत ही खतरनाक है, यहां से कुछ पॉजिटिविटी नहीं मिलने वाली है। हाँ, इनसे बचाने के लिए या सभी चीजों से बचाने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा। यदि आप वो उपाय कर लेंगे तो आप निश्चय रूप से किसी भी दिशा में यदि है तो प्रभाव बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो चलिए, ये दक्षिण की बात हो गई, अग्नि कोण की बात हो गई। यदि अग्नि कोण में है और यही चीज आ रही है, मकान के अंदर नेगेटिविटी है, तो दिमाग सबका गर्म होगा, एक दूसरे से लगड़े झगड़े, यहाँ लड़ाई झगड़े ये सब चलते रहेंगे और कुल मिलाकर घर के अंदर अशांति का माहौल पैदा हो जाएगा। तो चलिए, मैंने आपको पूरी के पूरे जितनी भी दिशाएं हैं इनमें पॉइंट होने से क्या क्या नेगेटिविटी मकान के अंदर आती है, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब हम क्या करें कि किस तरीके, क्या उपाय हम करें कि जिसके द्वारा हम इस नेगेटिविटी को रोक सकें। तो देखिए भैया, इसमें कुछ नेगेटिविटी तो आप दूर रोक सकते हैं। वो है कि सबसे पहले तो यदि आपके भवन में कुछ इस तरह का है कि आपका भवन कैसी भी दिशा में है और खासतौर से पूर्व वाली दिशा में है, तो यहाँ कोई सी भी दिशा है, आप प्रयास करें कि सबसे पहले आप, यदि दक्षिण का मकान है आपका, नस्त्रे का है, तो या आप ये कोशिश करें कि आप अपना दरवाजा किसी दूसरी दिशा को निकालें और उधर से एक दीवार लगा दें, एक बड़ी दीवार लगा दें। आप रास्ता थोड़ा दूरी से और पॉजिटिविटी के जो कोण हैं उनसे दरवाजा अपना आने जाने का रखिए। तो एक तो इन दोनों को बिल्कुल रिजेक्ट हो गया है, तो इनमें से कोशिश करिए कि आपके दरवाजे जो खुल जाए वो अच्छे किसी भी और कोण पर खुल जाए। साथ ही साथ अब अगर ऐसा नहीं हो सकता और भवन है किसी भी दिशा का, तो क्या करें? आपने देखा होगा भवनों के मुख्य दरवाजों के ऊपर यहाँ पर राधा कृष्ण जी की मूर्ति लगती है, हनुमान जी की मूर्ति लगती है, राम जी के परिवार की, शिव जी की, किसी की भी लगती है। मैं ये समझता हूं कि भगवान शिव जो है वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो यहां यम से बचा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के शिव परिवार की प्रतिमा को लगा सकते हैं, आप महाकाली की प्रतिमा को लगा सकते हैं। साथ ही साथ विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि आपको ऐसे भवनों के अंदर कम से कम 1 साल के अंदर जरूर आपको जो है नवरात्रों के दौरान भी पूजा कर सकते हैं, आप नवदुर्गा का हवन करा सकते हैं, या कोई भी हवन इस मकान के अंदर नवग्रह का शांति का कराते रहें। 1 साल में 1 बार नवग्रह शांति का आप हवन पूजन अवश्य कराएं। तो अच्छी प्रतिमा लगाएं जो आपको ऊर्जा देंगी और आपको बचाएं। दूसरी बात, इन भवनों के अंदर जरूर निश्चित रूप से यदि आप हो सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे शीशों का इस्तेमाल करें जिनसे, अगर जैसे आप मिरर देखते हैं उसमें उंगली लगाते हैं तो आपकी उंगली के अंदर एक उंगली और वापसी दिखाई देती है। तो आप इस तरह के पूरा शीशे लगाएं पूरे भवनों पर, जो आपको आपकी नेगेटिविटी जो आने वाली है वो ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश नेगेटिविटी नहीं कर सके। तीसरी बात,
यदि ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो पादर्पण के नाम से एक वास्तु यंत्र आता है, उस वास्तु यंत्र को आप अपने मुख्य भवन पे लगाएं। वो सारी नेगेटिव ऊर्जाओं को वापस उसमें, इस प्रकार की जो उसके अंदर गिनतियां होती हैं वो एक विषय अलग है, तो वो अपने आप नेगेटिविटी जो है वो वापस फेंक देता है। उसमें चक्र एक नेगेटिव ऊर्जाओं को फेंकने वाला होता है, वो भी आप लगा सकते हैं। एक और बात, यदि ऐसा संभव है कि आपके मकान के सामने भले ही गली आ रही है, तो आप यहां पर अपने भवन के अंदर जो ये जगह है यहां पर आप ऐसे पौधे लगाएं कि जो खड़ी ऊर्जा के हो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये वो पौधे जो नेगेटिविटी को सोखते हैं और पॉजिटिविटी को छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन छोड़ना पौधों के क्रम में होता है। अगर वो नीम का आपको वृक्ष मिल जाता है तो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो पेड़ कोई से भी लगा सकते हैं, तो उसको कुल मिलाकर के जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको रोकने की हम बात यहाँ करें। तो अब पेड़ों को भी आप इनके मकान के सामने लगा सकते हैं। तो आपको मकान को यदि आपको बचाना है तो ये चीज, वरना आपके मकान के अंदर अगर ये सब चीज मिली हुई है, ऐसे मकान में संतान भी नहीं होती, ऐसे मकान में धन भी नहीं रुकता, ऐसे मकानों में कलेश भी रहता है, यानी कि नेगेटिविटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि बिल्कुल आप अपने परिप्रेक्ष्य में आस पड़ोस में देख सकते हैं कि जो सड़कों के सामने मकान आ रहे हैं, जो गलियों के सामने मकान आ रहे हैं, मैं मकान की बात कर रहा हूं, दुकान की नहीं, वो सब के सब नेगेटिविटी के साथ में व्यक्ति वहां पर ठहर नहीं पाता। तो कुल मिलाकर दुकानों की बात मैं इसलिए नहीं बताता कि दुकान पे जितने व्यक्ति आते हैं वो सब के सब उस दुकान में से लेकर के वापस सामान जाते हैं, यानी कि उल्टा वो नेगेटिविटी को वो ले गए। तो दुकानों की बात अलग विषय है। तो ये मैंने आज आपको बताया कि वास्तु का सबसे खतरनाक दोष, इससे आपको जिस प्रकार से आप अपने आप को बचाव कर सकें आप बचाइए, अपने घर जीवन में आपको सुख शांति प्राप्त रहे, यही मैं चाहता हूं। नमस्कार।